Hello everyone, welcome to Experience Unfolded channel. We started a static GK series. In this series, we already covered national parks, biosphere reserve, wildlife sanctuary, then first in India, male, female, other, and last that is famous places in India. And in this video, we'll cover sport related static GK, which includes country and their national sports, different sport playing format, number of players associated, important tournament name एंड जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज होता है वो सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। एंड इस जो स्ट्रैटेजी के का जो नोट्स है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज स्टैटिक जीके में एसएससी में 0 to 4 मार्क्स आते हैं एंड आरआरबी में 2 to 3 मार्क्स आते हैं। राइट, सो शुरू करते हैं। सो नेशनल गेम्स जनरली टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट हो गया डिफेक्टो और एक हो गया डिज्योर। डिफेक्टो जो लॉ की तरह एस्टेब्लिशमेंट नहीं होते हैं, जैसे उसका एग्जांपल हो गया आपका जैसे बेसबॉल यूएस में प्ले होता है, देन क्रिकेट इंग्लैंड में प्ले होता है, वो डिफेक्टो का एग्जांपल है। डिज्योर का जैसे एग्जांपल डिज्योर जैसे हो गया जो लॉ की तरह एस्टेब्लिश्ड होते हैं, जैसे उसका नेशनल स्पोर्ट्स का जैसे एग्जांपल आपका हो गया लैक्रोस एंड आइस हॉकी जो कनाडा पे प्ले होते हैं। राइट, देन जो डिज्योर नेशनल स्पोर्ट्स है, जैसे ये सारा चीज़ जैसे आपको जो कंट्री है ना, जो डिफरेंट जो कंट्री है, वो कंट्री के जो इंडिया का जितना नेबरिंग कंट्री है उसका सारा आपको पढ़ना होगा। साथ में जो जो कंट्री न्यूज़ में जनरली रहता है उस कंट्री का आपका नेशनल स्पोर्ट्स जानना होगा। बस यही आपको सिंपल करना होगा और मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना होगा। राइट, जैसे अर्जेंटीना का हो गया आपका पैटो, बामास का हो गया क्रिकेट, बांग्लादेश का हो गया कबड्डी, ब्राज़ील का हो गया कैपोएरा, या वो काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स है। देन कनाडा का हो गया लैक्रोस जो समर टाइम में प्ले होता है, ना आइस हॉकी विंटर में प्ले होता है। देन चिले जो चिलियन रोडियो, देन कोलंबिया का हो गया तेजो, ईरान का हो गया भारजेस ई बस्तानी रेसलिंग पोलो, देन मैक्सिको हो गया चरिया, देन फिलीपाइंस का हो गया आर्निस, एक मार्शल आर्ट का एग्जाम्पल है। राइट, देन पोर्टो रिको का हो गया पैसोफिनो, पाकिस्तान का हो गया फील्ड हॉकी, श्रीलंका का हो गया वॉलीबॉल, नेपाल का हो गया डांडिबियो, एंड उरुग्वे का हो गया डिस्ट्रेजा क्वेरल सिरियोला। राइट, डिस्ट्रेजा सिरियोला। सो इंडिया का कोई डिजियोर नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। इंडिया इंडिया का जो लॉ की तरह कोई भी स्पोर्ट नहीं है जो एस्टेब्लिश्ड हुआ है। देन डिफेक्टो का जो नेशनल स्पोर्ट्स है, जैसे अफगानिस्तान का हो गया बुजकाशी, अंगुइला का हो गया यच रेसिंग, एंटीगुआ एंड बरबुडा का हो गया आपका क्रिकेट, देन ऑस्ट्रेलिया का हो गया क्रिकेट एंड ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल, बारबाडोस का हो गया क्रिकेट। जैसे यहाँ पर 11 प्लेयर मेंशन्ड है। राइट, ऐसे ही आपको जैसे बेसबॉल में कितना प्लेयर रहता है यहाँ पर लिखना है। देन आपका बास्केटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं ये भी आपको लिख के रखना है। तो इसको आप लिख के रखोगे ना तो ऑलरेडी आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। राइट, देन आपका हो गया ग्रेनाडा का हो गया क्रिकेट, इंग्लैंड का हो गया क्रिकेट, गुयाना का क्रिकेट, जमाइका का क्रिकेट, देन भूटान का हो गया आर्चरी, देन क्यूबा का हो गया बेसबॉल, डोमिनिकन रिपब्लिक का हो गया बेसबॉल, देन यूएस का हो गया बेसबॉल, वेनेजुएला का हो गया बेसबॉल, लाटविया एंड लिथुआनिया का हो गया आपका बेसबॉल। नेक्स्ट हो गया डिफेक्टो और जो नेशनल गेम्स है डिफेक्टो का, जैसे आपका फिनलैंड का हो गया पैसापिलो जो फिनिश बेसबॉल है, देन आपका जॉर्जिया का हो गया रग्बी, न्यूजीलैंड का हो गया रग्बी, वेल्स का हो गया रग्बी, देन पापुआ न्यू गिनिया का हो गया रग्बी, टर्की का हो गया वाइल्ड रेसलिंग और सीरिट, देन स्कॉटलैंड का हो गया गोल्फ, रशिया का हो गया बैंडी, देन नॉर्वे का हो गया क्रॉस कंट्री स्काइंग, देन मॉरिशियस का हो गया फुटबॉल, इसराइल का हो गया एसोसिएटेड जो एसोसिएशन फुटबॉल, आइसलैंड का हो गया हैंडबॉल, आयरलैंड का हो गया गैलिक गेम्स, देन साउथ कोरिया का हो गया टैक्योंडो, देन मलेशिया का हो गया सिपेक टैक्रो, देन जापान का हो गया सुमो, देन हो गया मंगोलिया का हो गया आर्चरी और मंगोलियन जो रेसलिंग है हॉर्स रेसिंग है ये सारा। राइट, देन जैसे
कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा प्लेइंग फॉर्मेट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब एसएससी एंड आरआरबी दोनों में। तो ये भी आपको याद रखना होगा। जैसे टेनिस प्ले होता है कोर्ट में। बास्केटबॉल डायमंड, बास्केटबॉल जहाँ प्ले होता है उसको बोलते हैं डायमंड। बॉक्सिंग रिंग में प्ले होता है। देन वॉलीबॉल हो गया कोर्ट, गोल्फ हो गया कोर्स, देन टेबल टेनिस हो गया बोर्ड, देन जूडो हो गया मैट में प्ले करते हैं, देन रग्बी हो गया पिच, देन आपका क्रिकेट हो गया पिच भी बोलते हैं एंड फील्ड भी बोलते हैं। पिच एंड फील्ड 22 यार्ड्स का होता है, तो आपको ये याद रखना है। देन पोलो हो गया फील्ड, देन फील्ड हो गया, और फुटबॉल को फील्ड भी खेलते हैं। देन बैडमिंटन हो गया कोर्ट, हॉकी हो गया फील्ड, देन साइकिलिंग जहाँ पर रेस होता है उसको बोलता है वेलोड्रोम। देन फुटबॉल हो गया फील्ड, आइस हॉकी को बोलते हैं रिंक। तारपर इसके बाद आपका हो गया शूटिंग का हो गया रेंज, देन हॉर्स राइडिंग का हो गया एरिना, कबड्डी का हो गया कोर्ट, देन खो खो का हो गया कोर्ट। ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा, सिंपल। देन कितना नंबर ऑफ प्लेयर्स रहता है, वो जो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स है, राइट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स खेलते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स, हॉकी में 11 प्लेयर्स, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स, रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर्स, सिपैक टैक्रो में 3 प्लेयर्स, जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर्स। देन नेक्स्ट हो गया नेट बॉल में 7 प्लेयर्स, पोलो में 4 प्लेयर्स, देन वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स, देन कबड्डी में 7 प्लेयर्स, हैंडबॉल में 7 प्लेयर्स, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स, लैक्रोस में आपका हो गया 10 प्लेयर्स, खो खो में हो गया 9 प्लेयर्स। ये सारा आपको ट्रिक से याद करना होगा, और ट्रिक आपको खुद से बनाना होगा। आप खुद से जो ट्रिक बनाओगे ना वो ज़्यादा याद रहेगा कंपेयर टू जो अदर डिफरेंट यूट्यूब में वीडियोस है जो ट्रिक बनाता है जनरली, राइट। सो आपको ट्रिक बनाना होगा खुद से, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा। देन जो डिफरेंट स्पोर्ट्स का जो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स है, वो टूर्नामेंट्स के नाम भी आते हैं पेपर में। जैसे आपका हो गया लॉन टेनिस का आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, डेविस का। जो टेनिस का जो ग्रैंड स्लैम होता है, जैसे आपका हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन हो गया नेक्स्ट हो गया फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, देन यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है, राइट। देन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट्स का नाम है इम्पोर्टेंट, जो हो गया आपका अमृत दीवान कप, छड्डा कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंजर कप, थॉमस कप, यूबर कप। थॉमस कप जो है वो वहाँ पर मैन प्ले करते हैं, एंड यूबर कप जहाँ पर वीमेन प्ले करते हैं, राइट। देन आपका हो गया क्रिकेट टूर्नामेंट्स, जो इंपॉर्टेंट क्रिकेट के टूर्नामेंट्स है, जैसे आपका हो गया आशीष कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जेडी बिरला ट्रॉफी। देन आपका हो गया ईरानी ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। ये हो गया इंपॉर्टेंट जो क्रिकेट का टूर्नामेंट्स का नेम है। देन आपका नेक्स्ट हो गया हॉकी के जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, जैसे आपका हो गया आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, देन हो गया मुर्गप्पा गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप, सुल्तान आजल शाह कप, राइट। देन आपका नेक्स्ट हो गया रोइंग का जो टूर्नामेंट्स है वो वेलिंगटन ट्रॉफी इसको बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हो गया आपका फुटबॉल टूर्नामेंट्स में जैसे आपका हो गया बीसी रॉय ट्रॉफी, जैसे नेशनल चैंपियनशिप भी बोलते हैं उसको। देन रोवर कप, संतोष ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रतो कप, विट्ठल ट्रॉफी, डूरांड कप और कलिंगा कप, राइट। देन नेक्स्ट हो गया जो डिफरेंट टर्म्स यूज होता है गेम्स में और स्पोर्ट्स में, जैसे एथलेटिक्स में आपका हो गया ट्रैक एंड फील्ड जनरली रनिंग जंपिंग एंड थ्रोइंग जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें जनरली ये टर्म्स यूज होता है। देन आपका नेक्स्ट हो गया रिले एक काइंड ऑफ ए रेस है, जहाँ पर ये एक काइंड ऑफ ए टीम रेस है। मतलब एक एक पर्सन स्टार्ट करते हैं, देन उसको जो नेक्स्ट पर्सन है उसको कंप्लीट करते हैं, और थर्ड पर्सन उसको कंप्लीट करती है, फोर्थ पर्सन है उसको कंप्लीट करते हैं, ऐसे एक सर्टेन डिस्टेंस कवर होने के बाद नेक्स्ट पर्सन उसको पिक करते हैं, राइट। देन आपका हो गया स्प्रिंट आपका काइंड ऑफ है शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस जो रेस होता है उसको स्प्रिंट बोलते हैं। देन हार्डल जो होता है मतलब रनिंग करते हैं और डिफरेंट ऑब्स्टेकल रहते हैं उसको जंप करना पड़ता है, उसको हार्डल बोलते हैं। देन आपका हो गया हाई जंप जनरली जो हॉरिजॉन्टल एक बार रहता है उसके ऊपर जंप करना होता है। देन आपका हो गया लॉन्ग जंप पे जैसे आपको एक टेक ऑफ पॉइंट होता है, वो पॉइंट से कितना दूर आप जंप किए वो जस्ट नोट किया जाता है। देन आपका हो गया ट्रिपल जंप, मतलब एक रनिंग स्टार्ट करने से जो 3 कॉन्जिक्यूटिव जंप करना पड़ता है तो टोटल डिस्टेंस ऊपर काउंट होता है।
देन आपका हो गया हैमर थ्रो। हैमर थ्रो में एक थ्रोइंग इवेंट है जहाँ पर एक हेवी स्टील बॉल रहता है, उसके साथ वायर अटैच रहता है, राइट। उसको थ्रो करना पड़ता है, तो उसको नोट डाउन करते कितना डिस्टेंस किया है, राइट। देन शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में यहाँ पर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रहता है और इसके कितना दूर आप थ्रो कर पाए वही आपको चेक किया जाता है। देन आपका हो गया बैटन। बैटन भी एक रिले की जैसा ही है, बट यहाँ का डिफरेंट क्या है बैटन में, यहाँ पर एक स्टिक रहता है जनरली, ठीक है। स्टिक को आपको नेक्स्ट जो पर्सन है, फर्स्ट एक पर्सन उसको रन किया सर्टेन डिस्टेंस, रन पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद देन नेक्स्ट पर्सन को वो स्टिक देना पड़ता है, ठीक है। और देने के बाद वो नेक्स्ट पर्सन उसको कंप्लीट करते हैं, राइट। ये हो गया बैटन। सो नेक्स्ट आपका जैसे बैडमिंटन में जो टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया शटल कॉक, जो जिसको प्ले करते हैं। देन हो गया कोर्ट। कोर्ट में जो एरिया कोर्ट जो एरिया बाउंडेड रहता है गेम्स गेम्स में, उसको कोर्ट बोलते हैं। देन हो गया ड्यूस। ड्यूस में जैसे टाई हो गया दोनों प्लेयर्स का, उसको बोलते हैं ड्यूस। देन स्मैश हो गया फास्ट जो डाउनवर्ड जो शॉट देते हैं, उसको बोलते हैं स्मैश। देन नेट शॉट, जो शटल कॉक है जो नेट का ऊपर जो हिट करते हैं उसको नेट कॉक बोलते हैं। लव, जो मतलब जो स्टार्टिंग में मतलब दोनों प्लेयर का 0-0 रहता है ना, तो उसको बोलते हैं लव। देन सर्विस। सर्विस में एक जो स्टार्ट करता है पॉइंट मैंने शॉट देना, उसको सर्विस बोलते हैं। सर्विस लाइन, जो कोर्ट का जो बाउंड्री रहता है ना, उसको सर्विस लाइन बोलते हैं। ये मतलब यहाँ पर यहाँ पर मतलब जो क्वेश्चन आता है पेपर में, एसएससी या आरआरबी में और डिफरेंट जो भी एग्जाम्स हैं, यहाँ पर जस्ट आपको पूछेंगे कि ड्यूस ड्यूस कौन सा टर्म से एसोसिएटेड जो गेम्स है, राइट। यहाँ पर चार ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम लिख दे क्या कौन सा क्या है इसको, जस्ट ऐसे ही। बट आपको जस्ट यही याद रखना होगा कि कोर्ट, ड्यूस, स्मैश, नेट शॉट, लव, सर्विस, सर्विस लाइन, ये कौन सा टर्म से कौन सी गेम से इसको एसोसिएटेड है, राइट। यही आपको याद रखना होगा। देन जो बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स का जो टर्म्स है, बिलियर्ड्स गेम्स का जो टर्म्स, जैसे आपका हो गया क्यू क्यू स्टिक, देन क्यू बॉल, कैनन, फ्रेम, राइट। इसके बाद आपका जो बेसबॉल पे जो टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया होम रन, देन आपका हो गया स्ट्राइक थ्रो, देन आपका हो गया बेस रन, पुट आउट, ये सारा, राइट। देन जो बॉक्सिंग में टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया राउंड, देन हो गया काउंट डाउन, नॉकआउट, पंच, देन हुक और जेब, देन हो गया अपर कट, राइट। देन नेक्स्ट आपका जो चेस में जो टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया मूव्स हो गया, चेकमेट हो गया, स्टेलमेट हो गया, डिजाइन हो गया, देन आपका हो गया कैसलिंग दे हो गया, देन रूक हो गया, नाइट हो गया, बिशप हो गया, पॉन हो गया, ये सारा चेस में चेस का टर्म्स है, राइट। देन हॉकी के जो टर्म्स है, जैसे आपका हो गया पेनल्टी कॉर्नर, फ्री हिट हो गया, देन गोल लाइन, टच लाइन, ऑफसाइड, स्टिक, देन टाई ब्रेकर, राइट। ये सारा हो गया हॉकी का टर्म्स। देन क्रिकेट में जो टर्म्स यूज होता है, जैसे हो गया मेडन, देन हो गया एलबीडब्ल्यू, लेग वीपर विकेट, देन हैट्रिक हो गया, गुगली हो गया, फुल टॉस, स्टैम्प्ड, डिक्लेयर्ड, देन फॉलो ऑन, स्लिप, गली, शॉर्ट लेग, सिली मिडॉन, सिली पॉइंट, पॉइंट, फ्री हिट, बाउंसर, ये सारा आपका क्रिकेट का टर्म्स है। देन आपका रेसलिंग के जैसे टर्म्स हो गया आपका फ्री स्टाइल, हाफ नेल्सन, हैव, यह हो गया आपका इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है। सारा आपको टर्म्स नहीं पढ़ना, आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो टर्म्स, उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। देन जो साइकिलिंग में जो टर्म्स यूज होता है, ये टूर दे फ्रांस भी बोलते हैं, साइकिलिंग एक रेस होता है फ्रांस में। देन जो टर्म्स है आपका ट्रैक रेस, देन स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, देन पॉइंट रेस। देन जो फुटबॉल में जो टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया कॉर्नर किक, डिफेंडर, फ्री किक, फीफा, यूईएफए, देन गोलकीपर, ऑफ साइड, टाई ब्रेकर, राइट। देन वेट लिफ्टिंग में कौन से क्या क्या टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया बल्किंग, प्लेट्स एंड बार, स्नैच, जर्क, यह हो गया आपका वेट लिफ्टिंग का टर्म्स। देन नेक्स्ट आपका हो गया जो स्विमिंग में जो टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया एंकोर में बैक स्ट्रोक, देन हो गया ब्रेस्ट स्ट्रोक, देन आपका फॉल्स स्टार्ट, फ्री स्टाइल, लेन लाइंस, पैडल, पूल, क्रॉल,
देन आपका जो टेनिस में जो डिफरेंट टर्म्स है, जैसे आपका हो गया स्मैश, क्रॉस कोर्ट, बैकहैंड, स्लाइस, ड्यूस, गेम, ग्रैंड स्लैम, एके, वॉले, राइट। ये सारा आपका हो गया ड्यूस में, राइट। ये आपका हो गया टेनिस का जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, राइट। देन आपका हो गया गोल्फ में, जैसे आपका हो गया पुट हो गया, ईगल हो गया, एके हो गया, बंकर हो गया, बार्डी हो गया, होल हो गया, टी हो गया। वॉलीबॉल में जैसे टर्म्स जैसे हो गया ब्लॉक, फ्री बॉल, ब्लॉकिंग, डाउन मैच, वॉलीबॉल। जो हॉर्स रेस में जो टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया रेस कोर्स, स्टिपलेस, देन जॉकी, पंटर, राइट। देन टेबल टेनिस में जैसे आपका यूज हो गया स्मैश, स्पिन, ड्रॉप, डुइस, लेट। देन जिम्नास्टिक में जैसे आपका यूज होता है एरियल, देन सोमर शॉट, देन पुडोनोवा, वॉल्ट, फ्लोर, लेआउट। जो शूटिंग में जो टर्म्स यूज होता है, जैसे आपका हो गया बैग, बुलसाई, देन मार्क्समैनशिप, प्लग, स्कीट। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है स्पोर्ट्स में, राइट। इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हो गया, देन आपका कंट्री और नेशनल गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स का जो प्लेइंग जो फॉर्मेट हो गया, देन नंबर ऑफ प्लेयर, कौन सा स्पोर्ट्स में कौन सा प्लेयर खेलते हैं, ये सारा हो गया। देन टूर्नामेंट का नाम हो गया, जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी यूज होता है जो डिफरेंट गेम्स में, राइट। ये सारा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके में, और बहुत सारा क्वेश्चन इसी से होता है। तो सारा चीज़ एक वीडियो में हम डिस्कस हो गया। एंड ये जो पीडीएफ है आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, राइट। एंड आपको हो ना, आपका जो टारगेट बुल्स आई की तरह होना चाहिए। मतलब आपका आपका मतलब जो भी आपके एग्जाम में टारगेट में है, उसको जी जान से आपको मेहनत करना होगा, हार्डवर्क करना होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको एफोर्ट देना होगा। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे करेंगे, 2 साल 3 साल में मेहनत करेंगे एंड एग्जाम क्लियर करेंगे, नहीं। एक साल में आपको मतलब मेरे को जॉब लेना है, एक साल में गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, ऐसा आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। एंड आपका फोकस जो है ना एकदम पूरा बुल्स आई की तरह होना चाहिए। जैसे एकदम पूरा बुल्स आई की जगह फोकस करके एकदम उसको पढ़ना है, उसको एफर्ट देना है, हार्डवर्क करना है। ऐसे आपका एटीट्यूड रहेगा ना, तो एक साल में आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एंड आपको प्रॉपरली मेहनत करना होगा, 13 से 14 आवर्स आपको देना होगा डेली। तो ऐसे करोगे ना तो आपका इजीली क्लियर हो जाएगा एक साल में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। एंड मोर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कुछ डाउट्स रहा तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।